जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007। गौरव मारवा दिल्ली के सदर बाज़ार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाइयां आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपत्ति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया। एक पुराने अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया। वह गर्भवती भी हो गई। दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपत्ति को बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुरा कर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन का प्रतिबंध करे हुए उसका वज़न 15 किलो कम हो गया। दंपत्ति का पहली धारणा कि उन्होंने कार अकस्मात ली थी गलत था। गुरुजी स्वयं कहते थे कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2015। गगन को दर्द की समस्या थी। वह जब भी शौचालय जाता था उसके पेट में तीव्र दर्द होता था। चिकित्सकों ने उसे अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, परंतु अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले उसकी पत्नी उसे उसके माता पिता के साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए ले गई। परिवार को पता चला था कि लंगर खाने से तन और मन स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु गगन को इस पर विश्वास नहीं था। उसने परिवार के साथ दर्शन किए और लंगर करके मंदिर से बाहर आ गया। वह लोग बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि गगन को उल्टी आ गई। उसने सोचा कि जब वह लंगर भी नहीं पचा पाया तो उसका शरीर कैसे स्वस्थ बनेगा। उसकी पत्नी अचानक बोली, उल्टी से उसके शरीर से सारा रोग बाहर निकल गया है। उसकी पत्नी ने शायद गगन के मन में आए हुए विचारों का उत्तर दिया था। घर वापस आकर जब गगन शौचालय गया तो उसने अनुभव किया कि अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। उसे अभी भी संदेह था कि क्या वह वास्तव में ठीक हो गया है। अगले दिन सुबह भी उसे दर्द नहीं हुआ और उसके बाद उसे कभी भी दर्द नहीं हुआ। गगन को अब विश्वास है कि ये सब गुरुजी के लंगर का ही चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।